नमस्कार साथियों, मैं शलभ दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, शेयर बाजार से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट यहां पे आती हुई दिख रही है। रशिया के इकोनॉमी मिनिस्टर का बहुत बड़ा बयान आया है कि रशिया अब यहां पे मंदी में आता हुआ दिख सकता है। वहां पे महंगाई एकदम बढ़ती हुई दिख रही है और अगर रशिया में मंदी आती है तो उसका इम्पैक्ट जो है हमें भारत के ऊपर भी देखने को मिलेगा। क्यों ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ पक्की है, अगर रशिया या अमेरिका कहीं पे भी रिसेशन आता है तो उसका इम्पैक्ट तो अपने बाज़ार के ऊपर ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए अलर्ट ज़रूर रहिएगा, क्योंकि इस तरीके की न्यूज़ को जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप इससे ये भी समझोगे कि किसी भी देश के लिए जो युद्ध की स्थिति होती है, जैसे रशिया का युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ, ये कितनी घातक हो सकती है। पिछले 3 सालों से रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और इसका जो डैमेज है वो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि पिछले 3 साल की बात करें तो रूस ने अपने 10 लाख सैनिक वहाँ पे खो दिए हैं और इस युद्ध की वजह से ही यहाँ पे रशिया मंदी की ओर बिल्कुल आता हुआ दिख रहा है, मंदी के बिल्कुल ही कगार पे आ चुका है। ऐसे में रशिया के इकोनॉमिक मिनिस्टर का आज स्टेटमेंट आता है कि देश एकदम मंदी के करीब है, आम लोगों के लिए हालात एकदम मुश्किल हो चुके हैं, आलू प्याज 2.5 गुना तक महंगे हो गए हैं, रूस की अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर खड़ी है। इकोनॉमिक मिनिस्टर मैक्सिकम रेशेनित्कोव ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स फोरम से बात की। उन्होंने कहा कि बिजनेस और इंडस्ट्री के आंकड़े दिखा रहे हैं कि देश में मंदी बेहद ही करीब है, यानी महंगाई बढ़ रही है, आर्थिक गतिविधियां धीमी हो रही हैं, कारोबार कम हो रहा है और निवेश रुक रहा है। आखिर ऐसे क्या कारण यहाँ पे बन रहे हैं जिसकी वजह से रशिया इस तरीके के रिसेशन में फंसता जा रहा है? तो इसके दोस्तों यहाँ पे 3 कारण निकल के आते हैं। जैसे पहला कारण है कि रूस में ब्याज दरें बहुत ज़्यादा हैं। हाल ही में ब्याज दर 21% से घटा के 20% की गई है, लेकिन अभी भी ये इतनी ज़्यादा है कि कोई भी बिजनेसमैन, कारोबारी जो है वो लोन लेने से, कर्ज लेने से पीछे हट रहा है। और जब लोग यहाँ पे लोन नहीं लेंगे तो फिर वो बिज़नेस आगे कैसे कर पाएंगे। दूसरा कारण दोस्तों यहाँ पे बनता है कि यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की वजह से रूस पर पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध हैं, जिनसे व्यापार और निवेश आना मुश्किल हो चुका है। इसकी वजह से भी रशिया यहाँ पे मंदी में फंसता हुआ दिख रहा है। और तीसरे कारण की बात करें तो तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा कम चल रही हैं। आपने देखा है क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा सस्ता हो चुका है, जिसकी वजह से रशिया को यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। अगर क्रूड ऑयल के दाम अच्छे चल रहे होते, तेल की कीमतें बढ़िया चल रही होती तो रशिया को फ़ायदा होता, लेकिन वहाँ से भी रशिया को कोई मुनाफा नहीं हो पा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रशिया में इतनी ज़्यादा ब्याज दरें क्यों कर दी गई हैं, तो उसको भी समझ लीजिए। यूक्रेन के साथ करीब 3 साल से चल रही जंग के कारण रूस में महंगाई बहुत ज़्यादा है। 2024 में ये 9.5% थी, जो 2025 में भी 9.8% के आसपास बनी हुई है। महंगाई को काबू करने के लिए सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाई थी। ज़्यादा ब्याज दरें से लोग कम खर्च करते हैं, जिनसे मांग घटती है और महंगाई कंट्रोल में आती है। लेकिन इससे कारोबारियों को कर्ज लेना महंगा पड़ रहा है, जिससे निवेश और प्रोडक्शन कम हो रहा है और इसकी वजह से रशिया में यहाँ पे मंदी के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसे में अगर रशिया में मंदी आती है तो क्या इसका इम्पैक्ट बाकी देशों के ऊपर क्या होगा, उसको भी समझ लीजिए। तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का निर्यातक है। अगर उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर असर पड़ सकता है। साथ ही यूक्रेन युद्ध और सैंक्शंस की वजह से रूस का चीन जैसे देशों के साथ व्यापार भी बढ़ा है। रूस की मंदी से इन देशों को भी नुकसान हो सकता है और ऐसे में इंडिया भी, आप जानते हैं, भारत भी सबसे बड़ा इम्पोर्टर है यहाँ पे रशिया से तेल लेने में। तो अगर रशिया में मंदी आती है तो इसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के ऊपर भी होता हुआ दिखना चाहिए। अभी अगर अप्रैल के हम लोग आंकड़े देखें तो 9 मंथ्स के हाई पे हम लोग का इम्पोर्ट रहा है रशिया से। तो डेफिनेटली अगर रशिया में मंदी आती है तो इसका इम्पैक्ट भारत की इकॉनमी के ऊपर भी होता हुआ दिखना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम लोग अमेरिका की बात भी कर लें तो वो भी कोई मंदी से बहुत दूर नहीं है। जिस तरीके की ट्रंप यहाँ पे ट्रेड वॉर कर रहे हैं, उसकी वजह से अमेरिका भी मंदी में आ सकता है। बिग शॉट के इन्वेस्टर का भी ये मानना है कि अगर ये ट्रेड वॉर इसी तरीके से चलता रहा तो यूएस में भी बहुत जल्द हमें रिसेशन देखने को मिलेगा। और इस तरीके के आर्टिकल आना शुरू भी हो गए हैं कि यूएस यहाँ पे बिल्कुल ही रिसेशन के करीब है। इवन कल की जे पावल की जो स्पीच थी उसमें भी आपने सुना होगा, उनका भी कहना है कि ट्रंप के ट्रेड वॉर का असर अब महंगाई पे पड़ता हुआ दिख रहा है। यूएस में महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है और यहीं से एक रिसेशन की शुरुआत होती है। तो अगर इन देशों में रिसेशन आता है तो इसका इम्पैक्ट हमें भारत के ऊपर भी देखने को मिलेगा।
तो ऐसे में बेहतर यही है कि समझदारी के साथ काम करिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं तो थोड़ी सी रणनीति के साथ काम करिएगा। इन खबरों के ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा, इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि अगर ये देश इफ़ेक्ट होंगे तो भारत भी इसकी चपेट में ज़रूर आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं सिंपल तरीके से समझा पाया हूँ कि रशिया में यहाँ पे रिसेशन क्यों आता हुआ दिख रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज़ मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।